ग्रेस ने आज बुलाकर इंडिया के पीएम को नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। अवार्ड देते साथ ही क्या कहा कि आप दुनिया के बेस्ट तरीन लीडर हैं। भारत वाकई इतना आगे निकल गया कि उनके प्राइम मिनिस्टर को अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी बुला बुला के अवार्ड से नवाज रही हैं। और यूनान में आप देख लेंगे मतलब फिर उनको इनवाइट किया गया और जब वो गए हैं तो उनको एक और मतलब ऑनर मतलब दी गई है, अवार्ड से एक और नवाजा गया है। आपको ऐसा सियासतदान नजर आता है जिसने रोड के ऊपर बूथ पॉलिश की हो, जिसने गन्ने के ऊपर गन्ने की रो बेची हो, जिसने एक करियाना स्टोर चलाया और फिर वो आवाम की खिदमत करता करता सीएम बना, फिर पीएम बना? है कोई ऐसा? बताएं। इनको तो मेजरिंग यूनिट्स नहीं आते, ये कहते हैं अंडे किलो में है और टमाटर दर्जन में। हिंदुस्तान जो है वो उभरती हुई ताकत है। इस वक्त सिर्फ जो सूरज उभर रहा है, टच वुड, वो भारत है जो वो सूरज उभर रहा है। पाकिस्तानियों को इतना बुरा समझा जाता है और अगर रिसेंटली हम बात करें तो ग्रीस ने तो भाई पाकिस्तान के वीजा तक कैंसिल करना शुरू कर दिए। गेट आउट फ्रॉम ग्रीस का ट्रेंड वहां पर लगा। देखिए जी, पाकिस्तान को निकाला जा रहा है उनकी करतूतों के ऊपर। वो इतना वजह है कि वो काम भी कर रहे हैं, दुनिया में लोहा भी मनवा रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं मुसलमानों पे ये, और वो मुसलमान कंट्रीज ही हैं जो उन्हें बुला के अवार्ड से नवाज रही हैं। ये पाकिस्तानी मुसलमान कोई खास मुसलमान है? एक मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो जहां जाते हैं जूते खा के वापस आते हैं। उसमें सबसे जो हाईएस्ट नंबर पे पाकिस्तानी आते। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश का मान सम्मान और गौरव दुनिया भर में बढ़ाया है, उसकी वजह से उनको चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आज देश हो या विदेश, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद 25 अगस्त को ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। वहां उनका ढोल नगारों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खुद ग्रीस के विदेश मंत्री ने एयरपोर्ट आकर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोस्तों, इस खबर के सामने आने से पाकिस्तानी मीडिया का बहुत ही मजेदार रिएक्शन सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये इन्विटेशन जो अब इन्होंने लिया है, इसके इंडिया को और ग्रीस को बहुत फायदे होंगे। एक तो आपने पहले से बोल दिया कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीने, उन्होंने मोदी साहब को सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। ये जो अवार्ड है ये सिविल नहीं है, ये मिलिट्री के भी अचीवमेंट को दिया जाता है। तो ये एक मोदी साहब के पगड़ी में एक और सितारा लग गया। तो उनकी पॉपुलैरिटी यूरोप में आप देखे ना, मैक्रोन के बाद यहाँ, और इटली की प्राइम मिनिस्टर उसको कितनी वो कर रही है, प्रेज कर रही है। बाइडेन सिग्नेचर मांग रहा है। तो ये एक वर्ल्ड लीडर का जो स्टेटस है, करिस्मेटिक लीडर का जो स्टेटस है, ये मोदी साहब ने हासिल कर लिया है और इनकी बात सुनी जाती है। अब आप ब्रिक्स का छोटा सा, मैं आपको, बहुत लोगों ने इसके ऊपर हजारों वीडियो किए होंगे। ब्रिक्स में चाइना और रशिया मिलके बहुत सारे कंट्रीज को उसके अंदर ला रहे थे, ब्रिक्स के अंदर, कि इसको इंडिया ब्राजील ने मिलकर, और साउथ अफ्रीका एज ए गेस्ट जो था, होस्ट था, वो थोड़ा सा डामाडोल था। लेकिन वो बात मान गया मोदी साहब की कि हम लोगों ने इस बार सिर्फ ये 5 या 6 कंट्रीज को इंक्लूड करना। उसका भी लंबा प्रोसेस होगा, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होंगी। तो चाइना को नीचा देखना ही पड़ा, और उनको मालूम था कि चाइना का इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल है, इनको कर्जा देगा और बाद में ब्रिक्स में अपना झंडा गाड़ने की ट्राई करेगा। तो उन्होंने उन्हीं कंट्रीज को लिया जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है। ये मोदी साहब ने अपनी भाषण में भी बोला कि भारत के इन कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, तो जिनके साथ रिलेशन अच्छे थे उन्हीं को इन्होंने इंक्लूड किया। तो आप ये मान सकते हैं कि ब्रिक्स के उस प्लेटफॉर्म पे भी मोदी साहब ने अपना झंडा गाड़ा, और ये लोग देखते हैं यहाँ पर, उनको पता है कि, है ना। और दूसरी तरफ से जो ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम कब तक ये G7 कंट्रीज के अंडर काम करें, तो उनका एजेंडा इनसे बड़ा, ये इनके सबके यहाँ पिस्सू पड़े हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, या। और इंडिया वाले डिप्लोमेटी में वो यूरोप के साथ भी कांटेक्ट रखते हैं, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो यूएस वगैरह उसके साथ भी, और उधर रशिया के साथ भी रखा हुआ उन्होंने काम। अब आप रशिया की मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। S-400 का सब ने पता नहीं कितने रीड मार दी। आज की न्यूज जो रशियन फेडरेशन की है,
उन्होंने आज डिक्लेयर किया है, सॉरी कल दोपहर को डिक्लेयर किया है कि जो बाकी की 5 बैटरीज है ना, 5 रेजिमेंट्स हैं, उसमें से 2 डिलीवर की हैं। और अभी तक अमेरिका वेस्टर्न के किसी कंट्री को नहीं पता लगे कि वो स्टेशन कहाँ हुई है। इतना पता लगा है कि वो नॉर्थ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उनको स्टेशन किया गया है ताकि वो चाइना और पाकिस्तान को डिफेंस कर सके। अभी जो बाकी 3 वो है रेजिमेंट्स, वो 24 को डिलीवर हो जाएंगे। और उसमें उन्होंने इजाफा ये कर दिया है कि वो जो रडार सिस्टम है, उसको 91N63 बोलते हैं, उसका रेशो बढ़ा दिया। चंद्रयान 3 के बाद अब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं ग्रीस। बड़े अच्छे तरीके से वहां पर वेलकम किया गया है, रेड कारपेट बिछाया गया है, ऐसे सैल्यूट करते हुए वहां पर लाइन लगाई गई है। और एक और खबर है कि ग्रीस की प्रेसिडेंट ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। क्या कहते हैं आप? एक्चुअली हमारे कुरान पाक में एक लाइन है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, अल्लाह ताला जिसको चाहे जिल्लत दे। तो ये जो इज्जत का जो एक मकाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये पहला नहीं वाकया। वो किसी भी कंट्री में विजिट पे जाते हैं, ऑफिशियल विजिट होता है, बहुत शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन उस शॉर्ट टर्म के विजिट के जो इम्पैक्ट होते हैं वो कई सालों तक जो है रहते हैं। अभी हमने इस साल जितने भी उनके विजिट हुए ऐसे ही है, जो है हाई सिविलियन अवार्ड से, ऑनर्स अवार्ड से, रेड कारपेट से, वार्मली वेलकम से उनको जो है वहां पर ठहराया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। तो बेसिकली हुकूमत तो वो इंडिया के अंदर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया के हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी जितनी फ्रेंडली है और वो अपने कौम के साथ लॉयल है, अपने अवाम के साथ मुखलिस है। यही वजह है कि बाहर की दुनिया उनकी इज्जत करती है कि ये ईमानदार शख्स है। और ईमानदारी में कहते हुए बहुत कीमती खूबी है जो किसी किसी इंसान के अंदर होती है। मोस्टली हम देखते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं 3-4 साल तक हुकूमत करते हैं, फिर उनके करप्शन के किस्से खुलने लग जाते हैं। फिर जो है वो जो एक एम और एक डिटर्मिनेशन के साथ वो आते हैं, वोट मांगते हैं कि हम अवाम की खिदमत करेंगे, फिर वो अवाम को क्या कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। लेकिन अगर 10 साल की जर्नी देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो वो अवाम के खिदमतगार है, अवाम की खिदमत में लगे रहे, अवाम के लिए कोशिश करते रहे, उनको आगे बढ़ाते रहे। ये जो उनकी इज्जत उनको मिल रही है, प्यार मोहब्बत मिल रहा है, ये उन्होंने कमाया है। और